कैसे आप सब उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। तो आज हम लोग बीपीएससी टी 3.0 के लिए जो प्रैक्टिस बुक निकाला गया था उनका प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को देखने वाले हैं और ये अरिहंत का प्रैक्टिस सेट है और इनमें सिर्फ हम जीके जीएस के प्रश्न को देखने वाले हैं। और अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट से किसी भी प्रकार का और किसी भी सब्जेक्ट से दिक्कत हो तो आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेट को बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। और इनमें से 71 नंबर से 150 नंबर तक जीके जीएस के प्रश्न को सम्मिलित किया गया है। तो 71 नंबर प्रश्न कहा गया है यहाँ पे कि एक जल संधि क्या है। एक जल संधि क्या है? तो यह पानी का एक संकरा भाग है जो दो बड़ी जलराशि को एक दूसरे से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। जल संधि क्या है? पानी का एक संकरा भाग जो दो बड़ी जलराशि को एक दूसरे से जोड़ता है। जैसे पाक जल संधि किसको किसको जोड़ता है? पाक जल संधि किसको किसको जोड़ता है? अरब सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। और पाक जल संधि जो है यह दो देशों के बीच है, भारत और श्रीलंका के बीच। तो अगला नंबर क्वेश्चन है कि पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी अक्षांश रेखा एशिया से होकर गुजरती है। तो एशिया से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। और कर्क रेखा अन्य देशों से होकर भी गुजरती है और यह भारत में कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत में कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है और भारत के बीचों बीच से होकर यह रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सालसेट द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है। तो यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है सालसेट द्वीप। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोल शिलालेख में उल्लिखित निम्नलिखित भूमि की श्रेणियों में से कौन सा सही ढंग से नहीं जोड़ा गया है। तो यह है वेलानवगती जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि होती है। और चोल साम्राज्य में क्वेश्चन है कि चोल साम्राज्य में उल्लिखित निम्नलिखित भूमियों की श्रेणी में से कौन सा सही ढंग से नहीं जोड़ा गया है। तो यह वेलनवगाई जो भूमि होती है यह किसे दिया जाता है? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये ब्रह्मदेव जो होती है जो दान में दिया जाता है यह ब्राह्मणों को भेंट की जाने वाली भूमि होती है। देवदाना मंदिरों को भेंट की जाने वाली भूमि होती है। यानी देवदान जो होता था जिसमें मंदिरों को भूमि दी जाती थी दान में, उसे ही देवदान कहा जाता था। साला भोग जो होता था उस समय में एक स्कूल के रख रखाव के लिए जो भूमि दिया जाता था उसे साला भोग के नाम से जाना जाता है। और यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है बीपीएससी के एग्जाम में और ये एनसीईआरटी का प्रश्न है। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 75 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथन किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व का है। प्रसिद्ध व्यक्तित्व का है कि अपनी पहली जीत के बाद कभी आराम मत कीजिए क्योंकि दूसरे मौके पर अगर आप असफल हुए तो पहले से अधिक लोग ये कहने के लिए तैयार बैठे हैं कि पहली जीत महज भाग की बात थी। यानी जो इसे पहले मिला था उसके भाग से नसीब से मिला है। तो यह बात कहा था एपीजे अब्दुल कलाम ने। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। और इसे ही यानी एपीजे अब्दुल कलाम को ही मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है और यह भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। बल्ब में पतला तार जिससे विद्युत धारा के प्रभावित होने पर वह दीप्त होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे फिलामेंट कहते हैं। जैसे ऑनटेन बल्ब पहले आता था उसमें क्या लगा रहता था? फिलामेंट लगा रहता था। और वह किस तार का होता था? वह टंगस्टन के तार का होता था। और विद्युत हीटर में जो फिलामेंट लगा रहता है वह किसका रहता है? तो नाइक्रोम का रहता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि समय का मूल मात्रक क्या है। समय का मूल मात्रक जो होता है वह सेकेंड होता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रायोजेनिक्स एक विज्ञान है जो संबंधित है। तो यह किससे संबंधित होता है? निम्न तापमान से। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार का निक्षेप देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। तो सस्ते तथा वहन योग जो होता है यह किसी प्रकार का देश के लिए महत्वपूर्ण होता है। किसी भी देश के लिए महत्वपूर्ण होता है सस्ते तथा वहन योग।
अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में उत्पादन का कौन सा घटक प्रचुर मात्रा में है, तो श्रमिक। भारत में जो श्रमिक जो आपको भारत में श्रमिक वर्ग के लोग बहुत मिल जाते हैं और ये जो प्रचुर मात्रा में यानी अधिक मात्रा में भारत में है श्रमिक की संख्या। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपाय करने का अधिकार दिया गया है, तो यह अनुच्छेद 32 में दिया गया है और इसे डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहा था, यह संविधान की हृदय एवं आत्मा है, अनुच्छेद 32 को ही कहा था। अगला नंबर क्वेश्चन है कि किसकी सलाह पर राष्ट्रपति दूसरे मंत्रियों को नियुक्त करता है, तो यह प्रधानमंत्री की सलाह पर दूसरे मंत्रियों को नियुक्त करता है। कौन नियुक्त करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति मगर प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं दूसरे मंत्रियों की नियुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में डैश के संघों को श्रेणी कहते थे, तो प्राचीन भारत में व्यापारियों के संघों को श्रेणी कहते थे, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किसने की थी, तो यह किया था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1905 से पहले ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत कौन सा था, तो ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत जो था यह बंगाल था और बंगाल जो था, बंगाल जब दो भागों में टूटा यानी विभाजित हुआ तो एक को नाम दिया गया पश्चिम बंगाल और एक को नाम दिया गया पूर्वी बंगाल, जिसे पूर्वी बंगाल को अब बांग्लादेश के रूप में जाने लगा है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि 8 ग्रहों में बृहस्पति सूर्य से कौन से स्थान पर स्थित है, तो 5वें स्थान पर स्थित है, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी कितने समय में 1 डिग्री घूम जाती है, तो 4 मिनट में। और ये प्रश्न आपको किसी न किसी रूप में बीपीएससी हर एक बार एग्जाम में पूछता ही है, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, 4 मिनट, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, तो गुजरात राज्य की तटरेखा जो है वह सबसे लंबी है और दूसरे नंबर पर जो है आंध्र प्रदेश राज्य का तटरेखा लंबा है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्य के नाम तथा संघराज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है, तो यह पहली अनुसूची में बताया गया है। राज्य के नाम तथा संघराज्य क्षेत्र के बारे में किस अनुसूची में, तो अनुसूची 1 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में जीवन तथा दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार की व्याख्या दी गई है, तो यह अनुच्छेद 21 में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि जीएनपी का पूर्ण रूप क्या होता है, मुख्य रूप से जीएनपी, जीडीपी और रोम, HTTP, WWW ये सब जो है मुख्य रूप से किसी न किसी एग्जाम में बार बार पूछा ही जाता है। तो जीएनपी का जो पूर्ण रूप होता है यानी फुल फॉर्म ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति के डैश को बढ़ावा देकर विकास वास्तविक वृद्धि का वचन देता है, तो यह देता है कुल आय तथा जीवन स्तर दोनों, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। एक व्यक्ति के कुल आय तथा जीवन स्तर दोनों को बढ़ावा देकर वास्तविक वृद्धि का वचन देता है यानी वास्तविक वृद्धि होता है उसका। अगला नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा प्राचीन शहर अपने बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था, तो यह लोथल बंदरगाह था। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, तो लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है और लोथल का कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि लोथल कहाँ पर स्थित है, तो लोथल गुजरात राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है, तो यह लोथल गुजरात राज्य में स्थित है। किस नदी के तट पर, भोगवा नदी के तट पर। धोलावीरा जो पड़ता है यह भी गुजरात में ही पड़ता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि अंग्रेजों द्वारा कौन सा एक्ट पारित किया गया था जिसे सरकार की आलोचना करने वाले को चुप कराया जाता था, तो यह था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। अगला नंबर क्वेश्चन है कि नमक सत्याग्रह कहाँ पर समाप्त हुआ था, नमक सत्याग्रह डांडी नामक स्थान पर समाप्त हुआ था और यह कहाँ से शुरू किया गया था नमक सत्याग्रह,
तो साबरमती आश्रम से शुरू किया गया था नमक सत्याग्रह। अगला नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष के किस तिथि को शीत अयनांत होता है? वर्ष के किस तिथि को शीत अयनांत होता है? तो यह 22 दिसंबर को होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो यह है अफ्रीका महाद्वीप। एशिया के बाद विश्व का सबसे दूसरा महाद्वीप जो है वह अफ्रीका ही है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्व में भारत की सीमा किन किन देशों से लगती है? पूर्व में भारत की सीमा जो है यह म्यांमार और बांग्लादेश से लगती है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के बचाव के लिए 3 आर में से एक नहीं है? 3 आर जो होता है 3 आर, यह कि ऐसे तो अभी 3 आर फिल्म भी निकला है, लेकिन पर्यावरण के बचाव के लिए जो 3 आर प्रयोग किया जाता है वह होता है रिड्यूस और रिसाइकल होता है 3 आर, न कि रिकवर होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा। 3 आर का फुल फॉर्म होता है रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल होता है। ऑप्शन नंबर इसका इनमें से कौन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि एनएसएसओ का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस होता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी ऐसे होता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन करके कुछ होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि जल संचयन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जल संचयन का मुख्य उद्देश्य जो होता है वह भूगर्भ के जल का पुनर्संचयन होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दशहरा के समय दुर्गा पूजा के लिए पश्चिम बंगाल में किया जाने वाला नृत्य है? तो यह धुनाची नृत्य होता है। दशहरा के समय पश्चिम बंगाल में आयोजित होता है धुनाची नृत्य। और दुर्गा पूजा जो होता है यह सबसे महान त्यौहार के रूप में पश्चिम बंगाल में ही मनाया जाता है सबसे धूमधाम से। दशहरा मुख्य त्यौहार कहाँ का है? ऐसे भारत में अधिकांश जगह पे मनाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से यह पश्चिम बंगाल में मनाया जाने वाला पर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 22 दिसंबर को डैश के रूप में मनाया जाता है। 22 दिसंबर को किसके रूप में मनाया जाता है? तो चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। 22 दिसंबर को किस रूप में मनाया जाता है? 22 दिसंबर को जो है राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय गणित दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत संघ के प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश निम्नलिखित में से किस में निहित होता है? तो यह राष्ट्रपति में निहित होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में आरंभ के समय कितने अनुच्छेद थे? तो 395 अनुच्छेद थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मयूर नृत्य या पिकॉक डांस किस राज्य के ब्रज क्षेत्र से संबंध रखता है? तो यह उत्तर प्रदेश राज्य के ब्रज क्षेत्र से संबंध रखता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा का अध्यक्ष, अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वह उपराष्ट्रपति ही होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा किसने बनाया? तो फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ों पर जो बनाया था वह अकबर ने बनाया था। किसने बनाया था? अकबर ने बनाया था। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मूंगफली का प्रमुख उत्पादक है? तो गुजरात राज्य जो है यह मूंगफली का उत्पादक राज्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक रबर का प्रमुख उत्पादक है? तो थाईलैंड ये प्राकृतिक रबर का प्रमुख उत्पादक देश है। और राज्य में पूछा जाए तो भारत में केरल राज्य जो है वह रबर का मुख्य रूप से उत्पादक करता है। सबसे ज़्यादा रबर का उत्पादन कहाँ होता है? यह सबसे ज़्यादा केरल राज्य में होता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी उत्तराखंड के किस स्थान पर स्थित है? फूलों की घाटी किसे कहा जाता है? तो उत्तराखंड को कहा जाता है। और उत्तराखंड के किस स्थान को कहा जाता है? तो चमोली स्थान को कहा जाता है फूलों की घाटी।
अगला नंबर क्वेश्चन है कि बांग्लादेश में प्रवेश के पश्चात गंगा नदी निम्न रूप में जानी जाती है। तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? धुआंधार जलप्रपात जो है यह मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नर्मदा नदी किस राज्य से निकलती है? तो मध्य प्रदेश राज्य में अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। मध्य प्रदेश में यहाँ से समझिए कि नर्मदा अमरकंटक की पहाड़ी से नर्मदा नदी इधर निकलती है और सोन नदी बिहार की ओर चलती है, इधर बिहार की ओर जाती है। और ये जो जाती है इधर, ये अरब सागर में गिरती है। कौन नदी? नर्मदा नदी। और यह नर्मदा नदी बार बार पूछा जाता है कि कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो नर्मदा नदी। नर्मदा और ताप्ती नदी दोनों नदी अरब सागर में गिरती है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि नाथुला दर्रा भारत को जोड़ता है। नाथुला दर्रा भारत को चीन से जोड़ता है और नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम राज्य में। अगला नंबर क्वेश्चन है उकाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? उकाई परियोजना गुजरात राज्य में ताप्ती नदी पर है। उकाई परियोजना ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अवकाश की आयु है। तो यह है 65 वर्ष। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अवकाश की आयु कितनी होती है? 65 वर्ष होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय तिरंगा के अशोक चक्र में कितनी आराएं यानी तिलियां होती है? तो यह तिलियां 24 होती है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक प्रभाव भारत पर भूमंडलीकरण का प्रभाव नहीं है? और आप जो पढ़ेंगे प्रश्न को तो नहीं वाले प्रश्न पे आप ज़्यादा गौर से पढ़ा कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर जो है राष्ट्रीयकरण हो जाएगा। क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव भारत पर भूमंडलीकरण का प्रभाव नहीं है? तो राष्ट्रीयकरण प्रभाव नहीं है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि है, महिला जागरूकता है, कृषि उत्पाद में वृद्धि है, लेकिन राष्ट्रीयकरण नहीं है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत के सामान्य ग्रामीणों में जनसंचार के किस साधन का प्रचलन सबसे अधिक है? तो रेडियो का। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, रेडियो। भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि निम्न थी। तो यह थी 2012 से 2017 ईस्वी तक। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 2012 से 17 थी। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संसद 2 सदनों में विभाजित है। प्रथम सदन को लोकसभा कहा जाता है और द्वितीय सदन को किस नाम से जाना जाता है? तो द्वितीय सदन को राज्यसभा के नाम से ही जाना जाता है। और यह जो है यह अस्थाई सदन है, यह कभी भंग नहीं होता है, बल्कि लोकसभा जो होता है यह अस्थाई सदन है, यह भंग भी किया जा सकता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत प्रतिस्थापित किया गया था ह्यूजेंस के द्वारा। किसके द्वारा? ह्यूजेंस के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब यह गुजरती है। तो प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब कांच से गुजरेगी, तो इसकी गति क्या होगी? न्यूनतम होगी, क्योंकि कांच का घनत्व अधिक होता है और यह प्रकाश को जाने से रोकता है। वायु में सबसे अधिक होती है प्रकाश की गति। और ध्वनि की गति जो होती है, ध्वनि की गति वह ठोस में सबसे ज़्यादा होती है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि जब 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक जल को गर्म किया जाता है तब जल का आयतन क्या होता है? पहले कम होता है, बाद में बढ़ता है। पहले कम होता है, उसके बाद में क्या होता है? बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोटर कार में पश्चदीप के लिए कौन सा दर्पण का व्यवहार होता है? तो उत्तल दर्पण का व्यवहार होता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, उत्तल दर्पण। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। रेडियो सक्रियता का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक है तो हेनरी बेक्वेरल है। कौन है? हेनरी बेक्वेरल है या बेक्वेरल। ये आप कहीं कहीं बेक्वेरल या बेक्वेरल लिखा रहता है, तो नाम एक ही है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि एक धातु जिसे लोह के साथ मिलाकर स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है वह है क्रोमियम। किसके साथ स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है? लोहा में क्रोमियम को मिलाने पर स्टेनलेस स्टील का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब अम्ल जल के साथ अभिक्रिया करता है तो डैश उत्पन्न होता है? तो हाइड्रोनियम आयन उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, हाइड्रोनियम आयन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेप्सिन पाचन डैश करता है, तो पेप्सिन उदर यानी पेट में प्रोटीन का पाचन करता है। कौन पाचन करता है प्रोटीन का? तो पेप्सिन करता है। पेप्सिन क्या है? यह एंजाइम है। एनीमिया का संबंध डैश होता है, तो एनीमिया का संबंध लोहे की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। आयोडीन की कमी से क्या होता है? घेंघा रोग होता है। आयोडीन की कमी से क्या होता है? घेंघा रोग होता है, या ऐसे ही गलकंड कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि एक शरीर को संतुलित बल के तहत कहा जाता है जब शरीर पर कार्य करने वाला परिणामी बल डैश होता है, जब परिणामी बल शून्य होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को जो एक बार में समझ में नहीं आता है, आप पीडीएफ के थ्रू बार बार पढ़िए, और ये पीडीएफ में टिक लगाया है क्या है, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी पढ़ने में। और जो भी आंसर दिया गया है वह एक्यूरेट बुक से दिया गया है, और जिस पे डाउट हुआ है वो हम पहले ही सर्च करके रखे हुए हैं। आपको कोई भी गलत आंसर प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस मिश्र धातु में टीन उपस्थित होता है? तो मिलाप या सोल्डर में टीन, मिलाप जिसे सोल्डर ही कहा जाता है मिलाप को, टीन में क्या होता है, सोल्डर में क्या होता है? तो टीन मिश्र धातु उपस्थित होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि एक स्प्रेडशीट में एक बॉक्स को क्या कहते हैं? तो इसे सेल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अक्षय स्रोत है? तो यह है हवा। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, हवा ऊर्जा का क्या है? अक्षय स्रोत है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि बड़े मांसाहारी या तृतीयक उपभोक्ता भोजन श्रृंखला के किस स्तर पर उपस्थित होता है? तो द्वितीय स्तर या दूसरा स्तर पर उपस्थित होता है। नेक्स्ट है कि एलोजांद्रो वोल्टा डैश आविष्कार के लिए प्रसिद्ध है? तो बैटरी का आविष्कार किया था एलोजांद्रो वोल्टा। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आशा एंड स्पिरिट बर्ड नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो जसविंदर बिलान है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, जसविंदर बिलान। अगला नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी योजना सभी को, विशेष रूप से गरीबों को, सस्ती कीमत पर उपलब्ध गुणवत्ता वाली दवाएं उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई है? तो जन औषधि। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, जन औषधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस जगह का सामान्य नाम क्या है जहां बैडमिंटन खेला जाता है? तो उस जगह का क्या नाम है? कोर्ट है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। मिल्खा सिंह को किस नाम से जाना जाता है? महान मिल्खा सिंह को किस नाम से भी जाने जाते हैं? तो इसे फ्लाइंग सिख भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। और लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और ये जो है एथलेटिक्स के जादूगर, ये किसे कहा जाता है? कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। और हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है? तो मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया। अगला नंबर क्वेश्चन है कि दूती चंद निम्नलिखित में से किससे जुड़ी हुई है? तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं। दूती चंद किससे जुड़ी हुई है? तो यह 100 मीटर दौड़ से जुड़ी हुई है। कितना नंबर क्वेश्चन था ये? 143 नंबर प्रश्न था। दूती चंद किससे जुड़ी हुई है? तो 100 मीटर दौड़ से जुड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। और अगला नंबर क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के धारक कितनी राशि को दुर्घटना बीमा रक्षण प्राप्त करते हैं? तो 20,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20, सॉरी 2 लाख ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना है? 2 लाख। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के धारक कितनी राशि का दुर्घटना बीमा रक्षण प्राप्त करता है? तो यह 2 लाख रुपया का। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, 2 लाख। गलती से 20,000 बोला गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कंप्यूटर के एएलयू द्वारा किया जाता है? तो अंकगणित ऑपरेशन एएलयू के द्वारा ही किया जाता है, और तर्कसंगत ऑपरेशन जो होता है ये भी
ALU के द्वारा ही किया जाता है। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि इसरो द्वारा शुक्र ग्रह के मिशन को कब लॉन्च किया जाएगा? तो वर्ष 2025 ईस्वी में इसरो द्वारा शुक्र ग्रह के मिशन को लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के पहले अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन प्रारंभ किया था? तो गुरु प्रसाद सेन ने। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, गुरु प्रसाद सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार की कौन सी तापीय विद्युत परियोजना कोयला पर आधारित है? तो यह है बरौनी भी है, कांटी भी है और बाढ़ भी है। बाढ़ कहाँ पड़ता है? बख्तियारपुर में। बरौनी कहाँ पड़ता है? बेगूसराय जिला में। और कांटी भी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, ये सभी। अगला नंबर क्वेश्चन है कि बिहार का राजकीय पशु है। बिहार का राजकीय पशु क्या है? बैल है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि पटना हवाई अड्डे को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहा जाता है। और दिल्ली में जो है उसे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहा जाता है। तो आपको ये वीडियो आज का कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।